कुलदीप ने भी एक विश्वास पात्र की तरह उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। तभी एक गांव वाला जो लगभग 50 साल का था, घबराया हुआ सरपंच के घर आया। सरपंच और कुलदीप ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वो मोतीराम है और वो भी पंचायत का हिस्सा है। मोतीराम बहुत डरा हुआ था और सरपंच के पास आकर बोला, हमारे पास समय बहुत कम है सरपंच जी। ये धागे हमें कुछ ही पल सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन डायन इतनी शक्तिशाली है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। लाल सिंह किस्मत वाला था जो बच गया, लेकिन हम नहीं बचेंगे। ये सुन सरपंच सख्ती से बोले, क्या मतलब है तुम्हारा मोतीराम? मोतीराम डर कर बोला, मुझे एक अजीब सा डर खाए जा रहा है कि कहीं अगला नंबर हमारा ना लग जाए। कुलदीप गुस्से से बोला, क्या बक रहे हैं मोतीराम जी? लगता है आपको चढ़ा कर आए हैं। मोतीराम सख्ती से बोला, मैं पूरे होश में हूँ, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं जो हादसा 25 साल पहले हुआ था वही वापस आया है हमारी जान लेने। अब हम में से कोई नहीं बचेगा, ना मैं ना आप, इसलिए आप ही कुछ कर सकते हैं। मोतीराम ने सरपंच को ऐसे देखा जैसे वो किसी की ओर इशारा कर रहा हो। सरपंच समझ गए थे कि मोतीराम किसके बारे में कह रहा था। मोतीराम ने फिर एक बार कोशिश की और पूछा, नारायण शुक्ला जी ने कहा था 10 दिन बाद अमावस्या के दिन वो पूरे विधि से उस बरगद के पेड़ को बांधेंगे, लेकिन तब तक क्या गारंटी है कि हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं? कुलदीप मोतीराम को हैरत से देख रहा था और उसने कहा, अब आपको नारायण शुक्ला जी के इन सिद्ध धागों पर शक है? क्या आप भी इंस्पेक्टर अभिमन्यु से प्रभावित हो गए हैं? मोतीराम ने झिझकते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है इसमें उमा देवी ही हमारी मदद कर सकती हैं, जैसे उन्होंने पहले की थी। ये बात सुनकर सरपंच का चेहरा और भी ज़्यादा तनाव से भर गया। सरपंच ने कुलदीप को देखा और कुलदीप समझ गया कि वो क्या सोच रहे हैं। कुलदीप ने मोतीराम को आश्वासन दिलाया और ये कहकर वहाँ से भेज दिया कि वो इस बारे में उमा देवी से ज़रूर बात करेंगे। मोतीराम को कुलदीप की बातों से कोई राहत नहीं मिली, वो अब भी उतना ही बेचैन था। मोतीराम बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। जैसे ही मोतीराम निकला, सरपंच ने अपनी भड़ास बाहर निकालते हुए कहा, उमा देवी क्या उखाड़ लेगी, ये सब उनके बस की नहीं है। कुलदीप ने सरपंच को शांत करते हुए कहा, आप भी किन लोगों की बातों में आकर परेशान हो जाते हैं? मोतीराम ने ये सारी बातें सुन ली थी। उसे जो बेचैनी महसूस हो रही थी वो गलत नहीं थी, और उसे ये भी लग रहा था कि कुलदीप और सरपंच उसे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। अब उसके सामने सच आ गया था और उसे ये भी पता था कि उसे करना क्या है। मोतीराम वहाँ से तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। सरपंच अब भी बहुत चिंता में थे। उन्होंने एक नज़र कुलदीप को गंभीरता से देखा और फिर अपने मन की बात बोली, सच तो बोल रहा है मोतीराम, जो 25 साल पहले हुआ अब लौट कर आया है हमारी सामत बनकर। ये डायन किसी को नहीं छोड़ेगी। ये बोलते बोलते सरपंच चुप हो गए, जैसे वो कुछ सोचने लगे हों। कुलदीप उन्हें देखे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सरपंच ने कुलदीप से कहा, मुझे नारायण शुक्ला के घर छोड़ दो। कुलदीप हैरान था और उनसे पूछा, आप इस वक्त उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? सरपंच अपने मन में बसे इस डर को दूर भगाना चाहते थे। जब से इस गांव में हत्याएं होने लगी थी, सरपंच को अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी होने लगी थी कि अगर डायन का अगला शिकार वो और उनका परिवार हुआ तो। उन्होंने फौरन कुलदीप को कहकर उसकी मुपेट निकाली और दोनों मुपेट पर सवार होकर नारायण शुक्ला के घर के लिए रवाना हो गए। दूसरी ओर मोतीराम अपने घर आया। उसकी पत्नी रोटी बना रही थी। मोतीराम को देखकर उसने उससे मुंह हाथ धोने को कहा और खाने की थाली तैयार करने लगी। मोतीराम ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, खाने का टाइम नहीं है, तू अब सामान बांधना शुरू कर दे। मोतीराम की पत्नी ये सुनकर हैरान हो गई और उसने तुरंत पूछा, सामान क्यों बांधूं, आप कहीं जा रहे हैं? ये कहकर मोतीराम की बीवी ने थाली में रोटी रखी। मोतीराम उसके पास आया और उसे दोनों हाथ से उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। मोतीराम की बीवी हैरानी से उसे देखने लगी। मोतीराम ने गंभीर होकर कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें अभी के अभी ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर मोतीराम की बीवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, ऐसा क्या हो गया जी, ऐसे अचानक हमें यहाँ से क्यों निकलना है? मोतीराम ने उसे सारी बात बताई और ये भी बताया कि सरपंच से अब उसका भरोसा उठ गया है। उमा देवी के जरिए इस डायन को शांत किया जा सकता था, जैसे उन्होंने पहले भी किया था,
लेकिन सरपंच पता नहीं क्यों उनसे ये काम नहीं करवाना चाहते हैं। मोतीराम को मालूम था कि ऐसे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। डायन के कहर से आखिर कब तक बचे रहेंगे। इसीलिए अब एक ही रास्ता बचा था और वो था गांव को छोड़कर जाने का। उसकी बीवी ने फिर से पूछा, कोई और उपाय नहीं है? मोतीराम ने गंभीर होकर कहा, तुम यहाँ की नहीं हो, इसलिए तुम्हें उस हादसे के बारे में नहीं मालूम जो 25 साल पहले हुआ था। लेकिन मैं गवाह हूँ, इस बार कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर मोतीराम की बीवी बहुत डर गई। उसे मालूम था कि गांव में खून हो रहे थे और डायन का आतंक भी बढ़ रहा था। मोतीराम की बीवी ने जल्दी से सारे कपड़े बैग में डाले और तभी उसे कुछ सूझा। उसने मोतीराम को याद दिलाया कि उनकी बेटी के गहने के लिए मोतीराम ने कुछ कीमती जेवर और रुपए पुलिया के पास पीपल के पेड़ के नीचे छुपा कर रखे थे। उसके बिना कैसे जा सकते थे? मोतीराम ने फौरन दीवार पर लगी घड़ी के ऊपर नज़र घुमाई। रात के 9:30 बज गए थे। मोतीराम इस समय घर से बाहर निकलने के लिए डर रहा था। उसकी बीवी ने मोतीराम की कलाई पर बंधे धागे की ओर इशारा करके कहा, ये धागा आपकी रक्षा करेगा। मोतीराम डरते हुए घर से अपनी साइकिल पर निकल गया। वहाँ अपने घर में नारायण शुक्ला ढीला कुर्ता पजामा पहने, हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए ध्यान में बैठा था कि तभी दरवाजे पर हुई जोर की दस्तक ने उसका ध्यान भंग कर दिया और उसके चेहरे पर एक सिकन आ गई। वो उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। बाहर देखा तो सरपंच और कुलदीप खड़े थे। नारायण के चेहरे पर झल्लाहट देकर सरपंच ने कहा, इतनी रात को यहाँ आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर एक बेहद ज़रूरी बात आपसे करनी थी। नारायण शुक्ला ने सरपंच और कुलदीप को अंदर बुलाया। सरपंच बहुत परेशान थे और सीधे मुद्दे पर आते हुए बोले, ये धागे जो आपने हमारे हाथों पर बांधे हैं, उम्मीद है ये असर करेंगे। ये सुनकर नारायण शुक्ला का गुस्सा भड़क उठा। वो सरपंच से बोला, इतनी रात गए आप मुझसे ये पूछने आए हैं कि धागे असर करेंगे या नहीं? क्या आपका दिमाग भी उस बेवकूफ़ इंस्पेक्टर की बेसिर पैर की बातों से खराब हो गए हैं? ये सुनकर सरपंच चुप हो गए। नारायण ने आगे कहा, और आपने उसका कुछ किया या नहीं? ऐसे नासमझ इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है इस गांव को। कुलदीप ने नारायण शुक्ला की बात का जवाब देते हुए कहा, अभिमन्यु की हर हरकत पर नज़र है हमारी। ये सुन नारायण शुक्ला ने तंज कसते हुए कहा, तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुमको क्या लगता है वो बेवकूफ़ इंस्पेक्टर डायन के आतंक को रोक पाएगा? गांव में हो रही हत्याओं को रोक पाएगा? इस बेतुके ख्याल से ही नारायण शुक्ला हंस पड़ा। सरपंच ने नारायण शुक्ला से कहा, शुक्ला जी, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है और मुझे डायन का डर खाए जा रहा है। अगर हमने जल्द ही कुछ ना किया, मुझे डर है कि वो डायन एक दिन हम सबको मार डालेगी। नारायण शुक्ला अब भी सरपंच के धागे वाली बात से नाराज़ था। उसने दो टूक लफ्ज़ों में सरपंच से कहा, इन धागों में बहुत शक्ति है और हर हाल में ये आपकी रक्षा करेंगे। इन पर संदेह करना मतलब हमारी शक्तियों पर संदेह करना है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, सबसे शक्तिशाली रात अभी आनी बाकी है, जो है आज से 10 दिन बाद कृष्ण पक्ष में अमावस्या की रात, जब वो बरगद का पेड़ बांधा जाएगा और उस रात के बाद से वो डायन हमेशा के लिए सबकी ज़िंदगी से चली जाएगी। फिर सब आराम से यहाँ रहना। सरपंच ने धीरे से नारायण शुक्ला से पूछा, उम्मीद है तब तक श्री आनंद जी ठाकुर आ जाएंगे? नारायण शुक्ला कठोर स्वर में बोला, गुरुजी आए या ना आए, लेकिन उनकी बताई विधि से ही उस पेड़ को बांधा जाएगा और गुरुजी ने खुद इन धागों में मंत्र फूका है। आप निश्चिंत रहिए। सरपंच जानते थे कि 10 दिन बाद अमावस्या के दिन श्री आनंद जी ठाकुर के वहाँ न होने की बात को लेकर बखेड़ा करना सही नहीं होगा। वो बिना कुछ कहे कुलदीप के साथ वहाँ से चले गए। सरपंच को थोड़ी तसल्ली हुई कि ये मंत्र वाले धागे तब तक उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन एक तूफान आने वाला था जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। मोतीराम पुलिया तक पहुंच चुका था। डर के मारे मोतीराम के पसीने छूट रहे थे। वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। पुलिया के पास उसने पीपल का पेड़ देखा और जल्दी से उस पेड़ के पास गया। उसने अपने झोले से खुरपी निकाली और जल्दी से पीपल के पेड़ के नीचे एक जगह पर खोदने लगा। कुछ देर तेजी से खोदने के बाद वो छिपाए हुए जेवर और रुपए ढूंढने लगा। उसने ध्यान से देखा तो वो गड्ढा खाली था। वहाँ न कोई जेवर थे और न रुपए। मोतीराम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कहाँ गए उसके जेवर और रुपए जो उसने यहाँ छिपाए थे?
कौन ले सकता है यहाँ से? इस जगह की तो किसी को भनक नहीं थी। फिर कहाँ गए सारे जेवर? कई सारे सवाल एक साथ मोतीराम के मन में किसी बादल की तरह घुमड़ने लगे। तभी अचानक से मोतीराम के कान में पायल की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन के उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर उसकी गर्दन से सीधा नीचे उसके पैरों तक जाने लगा था। तभी अचानक एक मीठी सी आवाज़ मोतीराम के कानों में गूंजी। क्या ढूंढ रहे हो मोतीराम? मोतीराम का पूरा शरीर डर के मारे जाम हो गया। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी, पूरा शरीर कांपने लगा था। तभी उसने अपनी कलाई की ओर नज़र घुमाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी कलाई पर तांत्रिक नारायण का दिया वो धागा था ही नहीं और पीछे से आई एक हंसने की आवाज़। क्या होने वाला है मोतीराम के साथ? क्या सच में वो डायन का शिकार बनेगा? डायन की दहशत के इस खौफनाक सफ़र में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।